बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं, मेरी फ़ैमिली, हम भी माशाल्लाह खैरियत से हैं, खुश हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक हर कदम पे कामयाब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी वीडियो थर्सडे की है। तो मैंने सुबह फ्राइडे था, मैंने थर्सडे को ही रात में तमाम चीज़ें चिकन में डाल के, हर चीज़ डाल के ना इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें चॉप करके वो डाली हैं, थोड़ा गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, कुटा हुआ धनिया, सौंफ और ज़ीरा ये भी मैंने इसमें डाला है, और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि कल मेरा काम थोड़ा हल्का हो सके, क्योंकि कल सुबह है फ्राइडे और आपको जैसा कि पता है फ्राइडे को बहुत काम होता है, काफ़ी काम होता है, और मेरे लिए तो बहुत होता है क्योंकि मैं अकेली हूँ करने वाली, इसी वजह से। तो फ्राइडे के दिन टाइम भी बहुत कम मिलता है। आपको तकरीबन सारे काम नमाज से पहले करने होते हैं, जिसमें खाना बनाना, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये वो, फिर उसके बाद फ्रेश होना, फिर नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद खाना खाना। तो मतलब पता नहीं चलता पूरा टाइम ऐसे। तो मैंने ये सारा कुछ अभी करके रखा था ताकि कल मेरा काम थोड़ा हल्का पड़े। और फिर बस कल मैंने प्याज को फ्राई किया और उसमें ये सारा बैटर बनाया था, ये सब डाला, इसको बहुत अच्छे से भून के, और बस मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। काम तो काम है, कुकिंग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कम हो या ज़्यादा हो। अच्छा, इसमें मैंने आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी भी शामिल की है। तो काम कम हो या ज़्यादा हो, मेहनत तो सब में ही उतनी ही करनी पड़ती है, और करना तो हमें ही पड़ेगा, चाहे हम दिल से करें या बेजार हो के करें। तो फ़र्क ये है कि अगर आप बेदिली से करेंगे तो वही चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, बच्चे भी नहीं खाएंगे, घर वाले भी खाने में शोर करेंगे कि भाई क्या बनाया। और इसी चीज़ को हम अगर दिल से करेंगे, क्योंकि करना तो है और हमें ही करना है, तो हम क्यों ना इसे दिल से करें। जब हम दिल से करेंगे तो हर शख्स आपकी तारीफ़ करेगा, सबको पसंद आएगा, सब खुश होंगे, और सबको खुश होता देखे लाजमी है आप भी खुश होंगे। तो बाज़ वक्त मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो रही होती है। तो तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, मैं अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ और ख़ुशी से निभाती हूँ। अपनों के लिए मेहनत करने में दिली खुशी महसूस होती है, दिली सुकून होता है। तो आज है फ्राइडे, फ्राइडे लग चुका है। सुबह सोकर उठी तो मेरी तबीयत कुछ सही नहीं महसूस हो रही थी मुझे। आज ना काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो रही थी, बट फिर भी मैंने सारा काम किया, खुशी से किया, दिल से किया। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बिज़ी होने वाला था। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने सारे काम खुद मैनेज करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। मैं हेल्पर रख सकती हूँ लेकिन मैं हेल्पर नहीं रखती, क्योंकि हेल्पर के साथ भी मुझे ही पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब इसके साथ मुझे घूमना है तो मैं खुद ही क्यों ना कर लूँ सारे काम। तो इसलिए मैं अपने काम खुद करती हूँ, मैं कोई हेल्पर नहीं रखती। मुझे बच्चे भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं खुद करूँगी जो भी है। अपने हाथों से जब सारे काम करके बच्चों के लिए अच्छा बना के बच्चे खुश होते हैं, तो आप यकीन करें बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जाहिर सी बात है, हेल्पर रखेंगे तो हेल्पर जो है 24 घंटे में एक बार आती है, फिर उसका इंतज़ार करो, घर का काम भी पड़ा रहता है, बर्तन भी पड़े, झाड़ू भी पड़ी है। तो और वो भी भाई उनकी महारानी की अपनी मर्ज़ी है वो कब आती हैं। तो आदत है कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, और जब खुद हमें अपने कामों की आदत होती है तो जाहिर सी बात है कि हेल्पर का काम समझ में आता भी नहीं है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हुआ, फिर उसमें मैंने पहले नमक डाला, फिर तेज़ पत्ते डाले, उन्हें मैंने थोड़ा अच्छे से गर्म कर लिया। और अब आप ये देखें कि अब मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि मैंने तकरीबन सारी मेहनत रात करके रख दी थी। चिकन में हर चीज़ मैंने डाल दी थी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ मुझे प्याज डालनी है और प्याज को फ्राई करना है। और आप यकीन करें कि मैंने जितनी मेहनत करी, जिस मेहनत से मैंने खाना बनाया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट, इसका एंड बहुत अच्छा था। सब लोग बहुत खुश हुए, सबको बहुत पसंद आया और माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आप इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो आपका दिल, आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो काम ना आपसे हो ही नहीं पाएगा, आप नहीं कर पाते उस काम को। अच्छा, बहुत से लोग ना अपने घर किसी की दावत करते भी डरते हैं और बहुत कम बुलाते हैं अपने घर पे खाने पे, क्योंकि वो ये डरते हैं कि काम करना पड़ेगा, इतना काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यकीन करें सब हो जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि मैं सारा काम कैसे मैनेज करूं, तो आप कुछ ऐसी टिप्स हैं उन्हें उन्हें फॉलो करें। पहले से कुछ प्लानिंग करें कि किस तरीके से करना है, तो सब हो जाता है। कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, वो इजी हो ही जाता है। आप यकीन करें, मैंने कभी भी काम को अपने सर पे सवार नहीं किया। मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मैं खुद करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हर काम मैं वक्त पे करती थी। मेरे बच्चों को भी वही आदत है कि हर काम उन्हें वक्त पे चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो शुक्र अल्लाह का, मैं करती थी। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको, दही मैं घर में ही जमाती हूँ। कल मैंने दही जमाया हुआ मेरे पास नहीं था रात को, तो मैंने दही कल रात जमने के लिए रखा था, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जम गया था। तो अब मैं इसमें दही डाल के फिर इसकी चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी, बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ इतनी गैस स्लो हो जाती है। अच्छा, ये तकरीबन सभी इस बात को बोलते हैं कि हमारे घर भी गैस स्लो हो जाती है। तो इतनी स्लो गैस होती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना। तो मैं कभी इस चूल्हे पे रखती हूँ, कभी उस साइड रखती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। तो कभी तो माशाल्लाह अच्छा बिरयानी बेहतरीन बन जाती है, कभी थोड़े चावल जो है मेरे नरम हो जाते हैं। तो मैंने रख दी थी चिकन को भूनने के लिए। मैंने सोचा चलो इतनी देर में जो है रायता वगैरह बना लिया जाए। तो मैंने रायता भी बनाया, क्योंकि खाना लगता है और कभी अक्सर ऐसा कभी कभी हो जाता है ऐसा कि रायता नहीं बना पाती या लाइट नहीं है, तो बच्चे खाने पे बैठते ही पूछते हैं कि अम्मी रायता नहीं बनाया। तो मतलब इन्हें हर चीज़ चाहिए। तो मैंने रायता भी बना लिया था। मैंने थोड़ी सी, बच्चे मेरे सैलेड में बंद गोभी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैंने बंद गोभी काटी और रायता वगैरह बनाया। इतनी देर में मेरी चिकन बहुत अच्छे से इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। और ये मैंने चूल्हा चेंज किया, साइड वाले पे, बड़े वाले पे रखी, तब ये इतना पका है। और अभी तो आप यकीन करें कि हमने गीज़र भी नहीं चलाया है। गीज़र जब चल जाता है तो फिर तो नामुमकिन है कि फ्राइडे के दिन और दोपहर में आप खाना बना लें, इतनी गैस स्लो होती है। तो मैंने कहा भाई नहीं चलाएं, जो है गीज़र नहीं खोलो, मैं पानी वैसे ही गर्म करके दे दूँगी। तो तब इतनी गैस स्लो है। तो अब ये है कि बिरयानी मेरी तैयारी पे है और अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। तो बस मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला था। जो कुछ भी मैंने डाला था वो सब मैंने रात को ही चिकन में डाल के रख दिया था। और अब सिर्फ मैंने चावल डाले, चावल तैयार हुए तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा फूड कलर डाला, हरा धनिया डाला, काट के 4-5 हरी मिर्चें डाली, पुदीना डाला और लेमू के स्लाइसेस करके ना मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं अम्मी ये नहीं डाला करो, जहाँ ये स्लाइसेस पड़े हुए होते हैं ना वहाँ के चावल थोड़े कड़वे लगते हैं इनको, तो ये लोग मुझे नहीं डालने देते। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को खाना है जो उनकी पसंद हो। ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना कितना अच्छा सा खिल गया, बहुत अच्छी बिरयानी पकी।
जब ना मैं बहुत अच्छे से मतलब तबीयत भी ख़राब है और मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके ना बच्चों के लिए दिल से बना लेती हूँ और उसका एंड बहुत अच्छा होता है, बच्चों को माशाल्लाह बहुत पसंद आता है, तो आप यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, मैं समझती हूँ ज़ाहिर है, लाज़मी है, हर माँ को खुशी होती है, क्योंकि हम इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ही करते हैं। तो बिरयानी को दम पे रख के मैं फ़्रेश हुई, फ़्रेश होके नमाज़ पढ़ी। बच्चे भी और हस्बैंड भी, ये लोग भी नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ के ये लोग आए। आते ही कहने लगे, भाई बहुत तेज़ भूख लग रही है। क्यों? कि माशाल्लाह पूरा घर खुशबू से महक रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग बैठें, खाना तैयार है, मैं खाना लगाती हूँ। तो मैंने खाना वगैरह लगाया। अस्मा को भी बोल दिया था, सादिया को भी बोल दिया था, तो वो दोनों भी माशाल्लाह आई हुई हैं। तो मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं लेकर आती हूँ, खाना लगाते हैं, सब इंजॉय करते हैं। तो सब ने अच्छे से खाया, खाना वगैरह खा के चुके। फिर जो है बर्तन थे, मैंने कहा चलो कुछ बर्तन हैं, इन्हें भी हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि मैं बर्तन एक चम्मच भी मैं नहीं छोड़ती, मतलब मेला। मैं बर्तन धो के हाथ बर्तन धोती हूँ, क्योंकि हमें हमारी अम्मी ने यही सिखाया कि बर्तन झूठे कभी नहीं रखो, जो भी है जितने भी हैं उसी वक्त धो के और रखो। तो वो हम अपनी अम्मी की हर बात को ना आज तक फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो शायद ये इसमें हमारा फ़ायदा ही हो रहा है। तो जनाब, ये थी आज आपके साथ मेरी शेयरिंग। तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि कौन कौन मेरे बताए हुए तरीके को फ़ॉलो करता है। आप यकीन करें कि मैं अपनी हिम्मत से बहुत बढ़ के काम कर लेती हूँ, और मुझे ना बहुत उस वक्त से डर लगता है, मैं जब सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे, वक्त तो खैर सब पर आना है, अल्लाह पाक बस हाथ पैर चला कर रखे, चलते रहें इसी तरह। मैं जब ये सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे वो वक्त आया जब मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं उठ पाऊँगी, तो मैं कैसे अपने बच्चों को करके दूँगी। तो आप यकीन करें, बस कभी मैं बीमार होती भी हूँ और मुझे एक वक्त दिल में एकदम ख्याल आता है कि अल्लाह ना करे अगर वो वक्त, कोई वक्त ऐसा आया कि मैं नहीं कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं बहुत बेबस हो जाऊँगी। भाई ये सोचते ही ना मैं खड़ी होती हूँ और अपने अंदर हिम्मत लाती हूँ, और मैं बस चल पड़ती हूँ, काम कर लेती हूँ कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। कल को मैं, अल्लाह ना करे, कल को नहीं करना भी चाहूँ, नहीं कर सकूँगी, तो मैं जितना कर सकती हूँ ना मैं कर लूँ। मेरी बच्चियाँ दोनों अक्सर जब खाने पे मैं इन्हें बुलाती हूँ तो ये मुझे बहुत बोलती है, अम्मी आप नहीं बनाना, हम आकर कर लेंगे। तो मैं जब ये बहुत ज़्यादा ज़िद करती हैं तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मैं नहीं बनाऊँगी, सब तैयार रखूँगी। कहती हैं हाँ ठीक है। और मैं उनके आने से पहले, मुझे पता है वो किस वक्त तक आ जाएंगी, मैं उनके आने से पहले पहले सब कुछ रेडी करके रखती हूँ। बस फिर वो आती हैं और हंस के चुप हो जाती है, क्या करेंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं चाहती हूँ मैं करूँ और मेरे बच्चे खुश हों, मेरे बच्चे खुश होते हैं, मैं भी खुश होती हूँ। यही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ, ये हमारी ज़िंदगी में ना बहुत अहमियत रखती हैं। आप भी ना अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दें, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ भी किस तरह चेंज होती है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये इतनी फ्राइडे की बनाई हुई वीडियो ये आज डाल रही हैं, तो आप यकीन करें कि इसका नंबर ही नहीं आ रहा था, और दूसरी दूसरी वीडियोस में डाल रही थी, बना रही थी, डाल रही थी, तो ये बहुत पीछे निकल गई थी। फिर मैंने कहा चलो आज यही आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मौसम की वजह से ना मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ है, तो आवाज़ ज़रा थोड़ी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हुए हैं सब। घर में तकरीबन सबको, किसी को कुछ, किसी को खांसी, किसी को नज़ला, किसी को बुखार, बस यही चल रहा है। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।